में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर चारों तरफ चुनावी शोर है, नेताओं के हुंकार है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन सब के बीच चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हो राजस्थान, हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच आपस में एक दूसरे को दंगल में पटखनी देने की बात बार बार कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अपनी अपनी चुनावी वायदों को लेकर गिनाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी गारंटियों का ऐलान कर रही है। खुद राहुल गांधी मैदान में आकर बार बार चुनावी गारंटी की बात कर रहे हैं। जिस छत्तीसगढ़ में मेरी मौजूदगी है, यहां पर राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जो फॉर्मूला यहां की सरकार की ओर से अपनाया गया है, उसी फॉर्मूले को लेकर हम देश के अलग अलग हिस्से में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा भी करती है, यानी कि गारंटी की बात करते हुए वो नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्यों की कमान अपने हाथ में लेकर रखी हुई है। जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर कमल के फूल को आगे करते हैं और कहते हैं कि मोदी का नाम ही गारंटी देने की गारंटी है, यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर किस तरह से जनता भरोसा करती है, उनके नाम पर वोट करती है, इसकी बात बार बार गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नजर आए। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, ये कहते हुए कि जो वादे किए जाते हैं विरोधी दलों की ओर से उसको पूरे नहीं किए जाते और हमारी गारंटी में ज्यादा दम दिखता है। अब इन चुनावी राज्यों में किसकी गारंटी में ज्यादा दम है, इसका फैसला तो यहाँ की जनता को करना है। 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। इन सब के बीच बड़ी खबर ये भी है कि एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैली और रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी आज अपना नामांकन दाखिल किया गया है। दोनों ही तरफ से जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार आएगी तो इस शुगर फैक्ट्री का रिवाइवल का काम हम करेंगे। भाजपा की सरकार बनाइए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक कांग्रेस बीजेपी के बीच माहौल गर्म है। नेताओं ने चुनावी गारंटी पर सियासी गदर मचा रखा है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस की गारंटी पक्की है। पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जनता की अदालत में अपनी अपनी चुनावी गारंटी पर यकीन दिलाने के लिए राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक नई पुरानी गारंटियां याद दिलाई जा रही है। 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए। 15 लाख आया बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भले ही अपनी 4 गारंटियां पूरी करने का दावा कर रहे हों, लेकिन बीजेपी हिमाचल से लेकर राजस्थान तक अधूरी गारंटियों की याद दिला रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले चुनाव में युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को भत्ता, 5 साल तक सस्ती बिजली, किसानों की कर्ज माफी की गारंटी दी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार की गारंटियां, बेरोजगारों को भत्ता, किसानों की लोन ऋण माफी, अनंत प्रकार की योजनाओं की आपने पिछले चुनाव में दी थी। आप चुनावी गारंटियों के नाम पर उसको गुमराह करने की कोशिश मत करिए। लेकिन राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक और बहुत बड़ी गारंटी दे दी है। राहुल ने अदानी की कंपनियों को 4 लाख करोड़ की माफी का दावा किया है और अब छत्तीसगढ़ में उतना पैसा किसानों और छोटे कारोबारियों को देने का वादा कर दिया है। गांव में वो अपना पैसा जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देगा ना, उतना पैसा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को दूंगा। चुनावी गारंटियों का ऐलान करके कांग्रेस हिमाचल से कर्नाटक तक जीत का परचम लहरा चुकी है, लेकिन बीजेपी अब शिकायत कर रही है कि कांग्रेस की गारंटी चुनावी झांसा थी। जबकि पीएम मोदी पिछले कई महीने से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर की अपनी सभाओं और चुनावी रैलियों में कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी का नाम ही मोदी के काम की गारंटी है। मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। पीएम मोदी अपनी सभाओं में केंद्र सरकार की आवास योजना से लेकर नल जल योजना तक और मुफ्त राशन योजना से लेकर स्वास्थ्य बीमा योजना तक और किसान सम्मान निधि से लेकर उज्ज्वला योजनाओं की गारंटी पूरी होने का दावा करते हैं।
जबकि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में प्रदेश के मुद्दों पर गारंटी की घोषणा भी कर रही है और पुरानी गारंटी पूरी होने के दावे भी कर रही है। जिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहां उसने 11 योजनाओं की घोषणा की है। जिस राजस्थान में सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वहां 7 घोषणाएं की है और उन्हें पूरा करने का दावा भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी वादे और चुनाव बाद के दावों पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 10 वादे किए थे, उनमें 2 वादे पूरे किए। इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 वादे किए थे, 3 वादे पूरे किए। दूसरी ओर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पिछली बार 7 वादे किए थे, जिनमें 3 वादे आधे अधूरे पूरे हुए हैं। ये और बात है कि चुनाव के वक्त एक बार फिर वही दल और वही नेता अपने पुराने वादों को पूरा करने के बजाय नए नए वादे करते नजर आ रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है कि किसके वादे के पूरे होने की गारंटी ज्यादा है और किसका वादा जुमला है। आज तक ब्यूरो। किसका वादा ज्यादा खरा है, इसका फैसला तो यहाँ की जनता को करना है, लेकिन कुल मिलाकर चुनावी राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट आरएसएस के जानकार प्रोफेसर संगीत रागी जी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी बेहद आक्रामक मुद्रा में आकर, मैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त बैठी हूं जहां से ये शो कर रही हूं, इसी छत्तीसगढ़ में उनकी ओर से ऐलान किया गया कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर पूरे देश में जाएंगे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गारंटियां यहां की जनता के सामने रख दी हैं। बीजेपी का क्या कहना है इस पर? मुश्किलें क्या राहुल गांधी आप लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं चुनावी राज्यों में? सबसे पहले चित्रा जी, ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या जो राहुल गांधी प्रस्तावित कर रहे हैं? क्योंकि अभी उनका हाल ही का एक बयान है, सुनिएगा जरा गौर से। सोनिया जी खड़ी हैं, खारगे जी खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, आपके चीफ मिनिस्टर टीएस सिंह, हम सब खड़े हैं। टीएस सिंह देव चीफ मिनिस्टर खड़े हैं। अब बताइए कि जिस व्यक्ति को छत्तीसगढ़ जाकर यही नहीं पता हो कि वहां पे मुख्यमंत्री बाघेल है और टीएस सिंह देव नहीं है, तो वो किस मॉडल की बात कर रहे हैं? और देखिए, राहुल गांधी जी की जो याददाश्त है वो बहुत सिलेक्टिव भी है, बहुत कमजोर भी है। एक और बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि तहसीन पूनावाला फैक्ट्स पर बहुत बातें करते हैं, तो सुनिए ये बयान। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना। राहुल गांधी जी ने कहा था पिछली बार 2018 में, भूल गए होंगे, चीफ मिनिस्टर ही याद नहीं है उनको, तो बाकी क्या वादे याद होंगे। उन्होंने कहा था हर ब्लॉक में हम फूड पार्क खोलेंगे। कितने फूड पार्क खोले तहसीन जी? भूपेश बाघेल ने गंगा की सौगंध खाकर कहा था शराब बंदी करेंगे, शराब घोटाला 2000 करोड़ का कर दिया। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, ये टीएस सिंह देव जो राहुल गांधी के मन में चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वादा किया था। कितने नियमित किए गए? अभी भी 145 संगठन सड़कों पर है। महातारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा, ये कहा गया था। कितनी महिलाओं को दिया गया? मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वादा किया गया था, कितने छात्रों छात्राओं को मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी गई, उसका जरा हिसाब दे दीजिए। बिजली को हाफ कर देंगे दाम को, उसका वादा किया गया था। बिजली सप्लाई हाफ हो गई और बिजली का शुल्क बढ़ा दिया गया। किसानों को कर्ज माफी देंगे, यह वादा किया गया था। केवल 9000 करोड़ के रुपए माफ किए गए। 25000 करोड़ किसानों का कर्ज था, इसलिए अभी फिर से घोषणा कर रहे हैं कि एक और बार हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे भाई, कर दिया है तो फिर से घोषणा करने की क्यों आवश्यकता है? 2500 रुपए प्रति युवा को देंगे हम लोग, ये वादा किया गया था। अभी तक कितने युवाओं को दिया गया है? तो इसीलिए मैं कहता हूं चित्रा जी, कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी। राजस्थान में भी किसानों को कर्ज माफी कहा था, 19,500 किसानों की जमीनें जो है वो नीलाम हो गई। कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी, महिलाओं को धोखा, युवाओं को धोखा। और कांग्रेस मतलब कंगाली की गारंटी। राजस्थान सरकार को भी कंगाली की ओर ले गए, कर्नाटक की सरकार को भी कंगाली की ओर ले गए, अब छत्तीसगढ़ को भी कंगाली की ओर ले चुके हैं। इसलिए कांग्रेस ने कौन सा वादा पूरा किया वो बताए पहले। तहसीन पूनावाला जी, क्या कांग्रेस पार्टी कंगाली की ओर लेकर जा रही है इन तमाम राज्यों को? और वो पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा मॉडल है जिसको आप देश भर में लागू करेंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी इतने ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? और भ्रष्टाचार के दाग भी आप लोगों पर लगे हुए हैं, इस तरह के आरोप लगाते हुए जगह जगह चुनावी रैलियों में, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, उनकी ओर से इन तमाम मुद्दों को गिनाया जा रहा है। इस पर जवाब तहसीन जी। चित्रा जी, आपका छत्तीसगढ़ में बेहद बेहद स्वागत है। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पे दोबारा से कांग्रेस की सरकार आएगी
और बाघेल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और टीएस सिंहदेव उनके साथ काम करेंगे। जो वीडियो क्लिप आपको दिखाया गया, पूरा नहीं दिखाया गया चित्रा जी, वो आज तक ने भी उसको कवर किया था। राहुल गांधी जी सभी जितने भी लोग उस मंच पे बैठे थे, सबके नाम ले रहे थे, मुख्यमंत्री और उसके बाद कॉमा टीएस सिंहदेव। लेकिन क्या है ना, भाजपा की छोटी चीजें समझ में नहीं आती, उनके लिए वन मैन शो ही है। चलो मैं आगे की बात कर देता हूं, कौन सा मॉडल, और फिर मैं फूड पार्क के नाम भी आपको गिना देता हूं। ये मॉडल छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ में देश भर में सबसे कम बेरोजगारी, आपके शो में मैंने पहले भी कहा था, ये मॉडल छत्तीसगढ़ का, की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे खराब परफॉर्मेंस 2 राज्यों ने किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ ने किया। ये मॉडल के बिजली के दाम वाकई कम हुए, और कम इसलिए नहीं हो सकते, इसलिए बाघेल जी ने लिखा था कोल मिनिस्ट्री को कि कोल इंपोर्टेड मंगाया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ के पास खुद का कोयला है। लेकिन फूड पार्क की बात हो रही थी, आप चित्रा जी छत्तीसगढ़ में जरा दुर्ग फूड पार्क देख लेना और मेगा बेस्ट फूड पार्क भी देख लेना। ये दोनों फूड पार्क बनकर चालू हो चुके। चित्रा जी दोबारा सा आपका स्वागत है, इस्तकबाल है छत्तीसगढ़ में, जाकर फूड पार्क से कवरेज भी कर देना। ठीक है, आपने जो इस पर आप शहजाद जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। लेकिन ये तो है कि गारंटियों को लेकर शहजाद पूनावाला जी, कर्नाटक में वादा किया, वहां पर जनता ने विश्वास किया, हिमाचल में वादा किया, वहां पर जनता ने विश्वास किया, और 2018 में तीनों ही राज्य, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसा नहीं है कि राह बहुत आसान है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए शहजाद जी। हिमाचल में वादा किया था 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, कितनी महिलाओं को दिया? हिमाचल में वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, वहां पर 22 पैसे टैरिफ बढ़ा दिए। हिमाचल में महंगाई कम करने का वादा किया था, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। कर्नाटका में वादा किया था कि हम वहां पर विकास लाएंगे, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचा, दूध के और टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ा दिए, वहां पर भी 200 यूनिट फ्री देने का वादा था। राजस्थान का खैर मैंने आपको बताया है, पर इन्होंने अब क्या कहा कि भूपेश बाघेल सीएम होंगे। ये तो बात कांग्रेस ने अधिकृत रूप से अभी तक कहा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वहां पर मध्य प्रदेश में जहां पर सरकार नहीं, वहां पर कमलनाथ चेहरा है, पर यहां पर वो कह रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। तो पता नहीं तहसीन कहां से बोलते हैं, परंतु तहसीन ने गिना गिनाकर 2 फूड पार्क के नाम गिनाए। उन्होंने वादा किया था 200 फूड पार्क का, और तहसीन में आपको बता दूं मॉडल क्या है। शराबबंदी के बारे में आप नहीं बोले, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए शराबबंदी करने के बदले 2,500 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, उसके बारे में तो आम आदमी पार्टी आप ही की सहयोगी ने आरोप लगाया कि भूपेश बाघेल को गिरफ्तार होना चाहिए। पीडीएस स्कैम 1000 करोड़ का, कोयला स्कैम जो है वहां पर 2000 करोड़ का, गोबर स्कैम, मतलब सोचिए एक जो उनका एलआई है वो चारा घोटाला करता है, और यहां पर गोबर स्कैम 230 करोड़ का, गोथान स्कैम 1200 करोड़ का किया। 10,000 गोथान बनाने वाले थे, कितने बने कोई आइडिया नहीं। पीएससी स्कैम, मतलब भर्तियों को लेकर भी स्कैम किया गया। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड स्कैम, इसके बारे में तो खुद आपके नेता मोहन मरकम ने आकर कहा कि यह स्कैम हुआ। और इन्होंने अभी बेरोजगारी की बात की। मान्यवर, बेरोजगारी का स्थिति ऐसी है कि 96 क्लर्क के पोस्ट के लिए 2.5 लाख हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आवेदन दिए। 96 पोस्ट के लिए ये स्थिति है। अगर बेरोजगारी इतनी कम है वहां पर, तो एक क्लर्क की पोस्ट के लिए इतने सारे लोग क्यों वहां पर आवेदन दे रहे हैं? राजस्थान में उसी आंकड़े के हिसाब से 20% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने केवल और केवल वहां पर हर वर्ग को धोखा दिया है। महातारी स्कीम के बारे में अभी तक इन्होंने नहीं बताया, और बिजली शुल्क, बिजली का जो बिल हाफ करने की बात कर रहे हैं। मुझे 10 बिजली बिल बता दीजिए जहां पर बिजली बिल हाफ हुआ है। 10 बिजली बिल बता दीजिए। मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए चित्रा जी, फिर बोलिए। 10 दूसरे मेहमानों के बताइए जो हाफ आपने कर दिया है। दूसरे मेहमानों के पास चले जाइए दूसरे मेहमानों के पास। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप कोई भी गूगल कर दीजिए। पहले पन्ने पे, इसलिए मैं कहता थोड़ा सा, अगर गूगल नहीं है तो चैट जीपीटी कर दीजिए। 4G 5G का जमाना है। कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स एज ऑफ 7/3/2022, यानी 2022 में खुद वर्तमान यूनियन गवर्नमेंट मानती है छत्तीसगढ़ में 61 फूड पार्क है, खुद इनकी सरकार मानती है। अब इसके बाद क्या आगे बात करें, क्या बात करें? मैं दोबारा से चित्रा जी कहता हूँ, ये सारी इनको बातें आप नाम पढ़कर बता दीजिए। 61 नाम पढ़कर बता दीजिए। वेबसाइट पे चले 61 नाम पढ़कर बता दीजिए। 200 फूड पार्क बोला, पहले 2 के नाम बताए, अब आप झूठ बोल रहे 61 के नाम है, तो 61 नाम बता दीजिए। और कहां पे है वो बता दीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बता दीजिए। और इसके अलावा मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अरे नाम बता दीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने फूड पार्क बने बता दीजिए। छत्तीसगढ़ के किसान भी चले जाएंगे वहां पे।
आप तो चले जाने दीजिए, अच्छी बात है। इससे किसान तो गोबर से भी पैसे बना रहे। छत्तीसगढ़ मात्र एक सूबा है गोबर से भी पैसे बना रहे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई? तहसील पुनावाला छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो बताइए। ये बात नहीं जहाँ पे आप लोग आत्महत्या कर रहे। सवाल ये कि यहाँ पर गोबर से भी पैसे बनाए जा रहे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, 2.5% की बेरोजगारी है। जेपी नड्डा जी ने कल ही कहा है 1300 करोड़ का गोबर घोटाला किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं ये कहते हुए कि गौ माता को भी नहीं छोड़ा। तहसील पुनावाला जी 33 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। जीके का टेस्ट चित्रा जी, अगर हम इस स्तर पे डिबेट करने वाले 33 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने गूगल कर दिया। चलिए छोड़िए, अरे आप चैटजीपीटी में जाके पहला पेज देख लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बता दीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में हेड्स भी भाजपा जीतेगी, केस भी भाजपा। 33 डिस्ट्रिक्ट में 61 फूड पार्क है। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। तहसील पुनावाला को बोलने दे शहजाद, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। बाकी दो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट से 61 फूड पार्क से खुद यूनियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर उनके नाम है। अब मैं 61 वेबसाइट के नाम तो पढ़ नहीं सकता और जेन्युइनली मैं 61 फूड पार्क के नाम नहीं जानता हूँ। वेबसाइट पे लिस्टेड है, इन्हीं के गवर्नमेंट में। मैंने आपके शो पे दिखा दिया। सवाल ये, सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गोबर से पैसे कहाँ मिलते? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इन पे बात नहीं करना है, इन चीजों से डाइवर्ट करना है। टीएस सिंह का नाम ऐसे ले लिया, इनका नाम ऐसे लिया। चलिए चित्रा जी एक वाक्य केवल दे दीजिए। चित्रा जी केवल एक वाक्य चित्रा जी, बाकी सब छोड़ दीजिए क्योंकि ये झूठ का सहारा लेकर इस प्रकार की बातें जो है वो चैनल पर बोलकर निकल जाते हैं। अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। इनसे पूछे, शराबबंदी करने वाले थे 4 साल पहले, शराबबंदी हुई कि नहीं हुई? हाँ, इसलिए नहीं हुई क्योंकि मोदी जी ने देश भर में नहीं किया। मोदी जी को 14 साल का एक्सपीरियंस है गुजरात में। मुझे लगता है कि टिप्पणी से थोड़ा सा हम बच सकते हैं एक दूसरे को लेकर। आशुतोष जी, अब आपकी बात आती है, ठीक है? ये तू मैं नहीं, अब दायरे को बढ़ाते हैं, बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। आशुतोष जी, ये जो चुनावी गारंटियां चुनावों के दौरान दी जा रही है, ये सिर्फ जनता को लुभाने के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अगर हमने लिस्ट निकाल कर देखी तो दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं निकली जिसने जो वायदे किए उसको पूरा 100% लोगों के लिए पूरा किया हो। तो यहाँ पर ये जो गारंटी दी जा रही है दोनों ही पार्टी की ओर से, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पूरा चुनाव है वो बेसिकली भूपेश बघेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं से पूछेंगे कि उनकी पार्टी पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल को क्या किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर पाई, क्या संगठन को मजबूत कर पाया, क्या उनके बड़े नेता मैदान में थे, तो आज की तारीख में नहीं है। अचानक आखिरी दिन में रमन सिंह को खड़ा कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में वो वहां गंभीर होती तो या तो रमन सिंह को पहले से खड़ा करती या फिर किसी दूसरे नेता को प्रोजेक्ट करती। तो बिल्कुल ये जिस तरीके से केंद्रीय के स्तर पर नरेंद्र मोदी की स्थिति है कि पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द होता है, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति भूपेश बघेल की, पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द है। कितने वायदे पूरे किए, कितने वायदे पूरे नहीं किए, अगर इस पिटारे को खोलने की कोशिश करेंगे तो सारे लोग इस हमाम में जो है, कोई इसमें साफ सुथरा नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा होगा, राहुल गांधी पे सवाल खड़ा हुआ और ये सवाल आम आदमी पार्टी पर भी खड़ा होगा, सबके ऊपर खड़ा होगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं और आज की तारीख में जिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी मजबूत नेता के साथ होता है वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत होती। बंगाल में ममता बनर्जी खड़ी हुई थी। आप कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार जैसे मजबूत नेता खड़े हुए थे और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से वहां पे बिल्कुल विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल उसकी जमीन खाली हो जाती, क्योंकि वहां उनका मुकाबला पहले शीला दीक्षित से था और अब मुकाबला उनका अरविंद केजरीवाल के साथ है। तो ये वायदे अगर आप बीजेपी के निकालेंगे तो सैकड़ों वायदे निकल जाएंगे जो पूरे नहीं हुए, कांग्रेस से निकालेंगे उनको भी पूरे नहीं हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का चुनाव सिर्फ भूपेश बघेल के इर्द गिर्द है और उनके आधार पर ही तय होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, अब मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि किसानों को लेकर फिर से ऐलान कर दिया गया है, राहुल गांधी की ओर से भी, भूपेश बघेल की ओर से भी कि सरकार बनी तो किसानों को मतलब उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वहीं केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। वायदे हैं
जिसको गिनाते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं चुनावी रैली। देखिए आशुतोष की मैं इस बात से तो सहमत हूं कि जो छत्तीसगढ़ में है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का चुनाव प्रचार जो है वो भूपेश बघेल के आसपास निर्भर करता है। राहुल गांधी वहां जाते हैं नहीं जाते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करती हैं नहीं करती हैं, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनके जाने और न जाने से वहां के मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, जहां तक ये कहा जाता है कि भाई कोई उनके खिलाफ एलिगेशंस नहीं है, तो ऐसे कई वादे गिनाए जा सकते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि भाई भूपेश बघेल की सरकार ने वहां नहीं। अभी बात कर रहे थे पूनावाला जी और वो कह रहे थे कि ये हुआ वो हुआ। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, वहां का जो बजट है पूरा, यदि सरकार का बजट यदि आप देखेंगे और जो एक्सपेंडिचर देखेंगे उसमें मुझे लगता है 10 से 12 हजार करोड़ रुपया उनके हाथ में आसपास बचता है, वो भी बोरोइंग के बाद। तब वो 12 हजार करोड़ रुपए में वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे, वो जो है वो फैसिलिटी किस चीज का देंगे। वो 2,500 रुपए कहते हैं कि से हमने बेरोजगारों को भत्ता भी दिया है, और 2,500 रुपए का यदि आप उनकी बेरोजगारी, उनके सारे बेरोजगारों को काउंट करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनके पास पैसा ही नहीं है जहां से वो सारे बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। दूसरी बात जो है वो लिकर स्कैम, वो सारे लोगों को पता है। उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि हम 10 लाख रुपया 10 लाख नौकरियां देंगे। कहां से नौकरियां आप देंगे भाई, आपके पास है पैसा कहां है देने के लिए। आप सैलरी पर एक्सपेंडिचर आपके टोटल बजट आउटले का 90% होता है। 10 से 12 हजार करोड़ रुपए आपके पास बचता है। आप आयुष्मान योजना की नकल करके आपने वहां पर किया, कितने लोगों को आपने आयुष्मान योजना के अंदर जो है वो वहां का भूपेल जो सरकार, वहां की जो सरकार है जो वहां पर आयुष्मान योजना का नकल करके जो प्रावधान लाई है गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, कितना उसमें से पूरा कर पाई है, कितने लोगों के कितने बेनिफिशियरी वहां हुए हैं। यदि वहां बेनिफिशियरी होते तो बाकी जगह पर वहां से छत्तीसगढ़ से लोग भाग करके अपने इलाज कराने के लिए नहीं जाते। रायपुर में कितने हॉस्पिटल उन्होंने खोला है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो सरकार ने कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं और कितने कॉलेजेस खोले हैं। इससे पता लगता है कि आपने जो डेवलपमेंट का जो आपने झांसा दिया था आज से 5 साल पहले, वैसा पूरा नहीं हुआ है। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली चुनाव लड़ रही थी उसमें उनके पास एक मजबूत नेतृत्व था। वो जो नेतृत्व है वो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कर दें तभी आप चुनाव जीतते हैं। तीनों ही राज्यों को लेकर ये कहा जा रहा है, एक जगह तो बीजेपी के सीएम हैं भी, तो भी उनको उस तरह से प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आते हुए यही स्थिति, जैसा कि अभी शहजाद जी ने भी सवाल उठाया है। 10 सेकंड, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यदि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट किया जाता तो पार्टी वर्टिकली स्प्लिट कर जाती। वहां सबको ही मालूम है कि 2 घड़े कितने, 1-2, और आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व के पास वो ताकत नहीं रह गई है यहाँ पर तो कि वो दोनों घड़ों को एक साथ ला करके खड़े कर सकें। छत्तीसगढ़ के सीएम का उस तरह से नाम ही नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन शहजाद पूनावाला तो शहजाद इस पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूँ आपके चित्रा जी। शहजाद। हाँ चित्रा जी, देखिए आपका शो बड़ा रिस्पॉन्सिबल मंच है, करोड़ों लोग आपके शो को देखते हैं। मैंने वो 2022-23 की लिस्ट निकाली है जो तहसीन पूनावाला ने अभी कोट किया। छत्तीसगढ़ में 61 फूड पार्क की अप्रूवल नहीं है, 8 से कम है। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि 200 का वादा किया था 5 वर्ष पहले। मैं वो लिस्ट लेकर बैठा हूं और मैं आपको एक एक नाम पढ़कर बता सकता हूं। 56 से सूची शुरू होती है छत्तीसगढ़ की और 63 पर खत्म होती है, मतलब 7 या 8 ही छत्तीसगढ़ के अप्रूव्ड वहां पर दिख रहे हैं लिस्ट में, जिनका जिक्र अभी तहसीन पूनावाला ने किया। आपके पैनलिस्ट यहां पर जो आते हैं वो अगर इस प्रकार की झूठ बातें करेंगे। दूसरी बात, महतारी स्कीम के नाम पर 500 रुपया प्रति महीना कितने लोगों को मिला? यहां पर वो कह गए कि बिजली का बिल आधा हो चुका है। छत्तीसगढ़ कभी वो गए भी है क्या? उनको पता भी है क्या? वहां पर बिजली पे शुल्क बढ़ा दी गई है। और आखिरी बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आज की तारीख में कांग्रेस ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को डिक्लेयर नहीं किया है।
जबकि मध्य प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री नहीं है उनका, वहां पर उन्होंने कमलनाथ को ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, ये फैक्ट है। तो इसका मतलब कि खुद कांग्रेस की जो पार्टी है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मजबूत नेता नहीं मानती, और तहसील पूनावाला ने जो झूठ बोला है उसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा 61 की लिस्ट अभी आपके चैनल पर रखे। ठीक है, दो चीज मैं दोबारा से जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। उनके आरोपों पर क्यों जवाब दूं? इनके आरोपों का ना कोई सर है ना कोई पैर है। सवाल ये है कि मैं दोबारा से आपके शो पर, चित्रा जी इतने दिन लगातार मैं आपके शो पे आते जा रहा हूँ। अरे आप चित्रा जी, मैं इसे डिबेट नहीं करता, आप भी जानते हो चित्रा जी, मैं आपका सम्मानित अगर भाजपा को चिल्लाना है तो फिर मैं बोलने दें। जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, प्लीज आप तहसीन जी को बोलने दें। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज सर, प्लीज एक शब्द बीच में नहीं बोला। ये वही होता, अगर आप झूठ बोलते तो आपको डर लगता है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात चित्रा जी, लगातार मैं आपके शो पे आते रहा हूँ, मैं लगातार आपके शो पे कह रहा हूँ कमलनाथ जी, अशोक गहलोत जी और बाघेल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये मैं छोड़ दीजिए, जो दोनों दूसरे राजनीतिक विश्लेषक है आपके शो पर, वो भी कह रहे हैं सारी जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स है वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसके आगे मैं क्या बताऊं? इनका ना कोई मुख्यमंत्री दावेदार, मोदी जी कहते हैं मेरा नाम गारंटी का नाम, मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़कर मुख्यमंत्री बनने वाले, खुद के पास ना कैंडिडेट है ना इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, और दूसरे पे आरोप लगा रहे। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। 250 इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल्स खोले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, क्योंकि संगीत राजी जी कितने बने हाँ या ना? चित्रा जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट इस तरह से डिबेट हो। संगीत राजी जी ने कहा कि इंग्लिश और हिंदी 200 फूड पार्क बोला। चित्रा जी आप उन्हीं को एंकर बना दीजिए। इन्होंने कहा, चित्रा जी आप उन्हीं को एंकर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष जी प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अरे मैं संगीत जी का इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। शहजाद जी प्लीज आप उनको बोल लेने दें। तहसीन अपनी बात जल्दी से पूरी करें, अब मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। प्लीज। अरे आप थोड़ी तय करेंगे, चित्रा जी एंकर है। संगीत जी ने कहा कौन से स्कूल खोले? 250 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल खोले, 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुल चुके हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खुलेगी। अब ये आगे का वादा है। अब मैं आता हूं फूड पार्क के ऊपर। मैं दोबारा से आपके शो पे कह रहा हूं, इन्होंने फूड पार्क का, अरे बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, बोलिए, एक सेकेंड बोलिए ना आप। हाँ, देखिए चित्रा जी एक सेकेंड, चित्रा जी एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड बोलूं। अभी मैंने जब शुरुआती दौर में कई सारे वादे कांग्रेस के गिनाए थे, चित्रा जी एक सेकेंड, उसमें शराबबंदी, उस पर कोई जवाब नहीं, महातारी स्कीम पर जवाब नहीं। इन्होंने कहा कि 200 फूड पार्क का वादा किया था, 61 फूड पार्क बन गए हैं। कौन से 61 फूड पार्क बने हैं? कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी। हिमाचल में कहा 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। हिमाचल ने कहा बिजली का दाम कम करेंगे, बिजली दाम बढ़ा दिया। हिमाचल ने कहा महंगाई कम करेंगे, डीजल बढ़ा दिया। कई बार अव्यवहारिक वायदों का भी ऐलान कर दिया जाता है क्या जनता को लुभाने के लिए कि खुश हो जाएंगे लोग? रैली में खड़े हुए हैं हजारों की तादाद में, और कई ऐसे अव्यवहारिक ऐलान भी कर दिए जाते हैं क्या? आशुतोष जी, इस पे क्या टिप्पणी की जाए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग खुद नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा था ना कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे, गए क्या? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल होंगे, हुए क्या? खुद बाद में अमित शाह जी ने कहा था ये तो जुमला है। तो राजनीति में चुनाव के समय इस तरीके के वायदे किए जाते हैं। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ये उनका काम है। महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में ये है भी, जो बात संगीत रागी जी कह रहे थे, मुझे लगता है उनको भी थोड़ी इस बात को समझनी चाहिए कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर थी। अगर 15 साल वहां पे सरकार थी तो फिर नए अस्पताल, नए स्कूल खोलने की जरूरत क्या है? इतना विकास हो जाना चाहिए था कि स्कूलों को खोलने की जरूरत नहीं हो। मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर वहां हर नेता के कहता है। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बस्तर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें, बस्तर की 12 की 12 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और यहां पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। उनसे मैंने की है खास बातचीत, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान टीएस सिंहदेव जी। आप उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और सर, मेरा सीधा सा सवाल है, छत्तीसगढ़ जीतने के लिए प्रमुख मुद्दे जिनको लोगों के बीच लेकर जा रही है कांग्रेस पार्टी, वो 3 मुद्दे जिसके बदौलत आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ इस बार भी कांग्रेस जीत लेगी। 3 ही आप अगर कह रही हैं तो किसानों के लिए जो किया, ऋण मुक्ति और धान के भाव, गन्ने के भाव, मक्के के भाव,
ये देश में कहीं नहीं है जितना छत्तीसगढ़ के किसानों को आज मिल रहा है। ठीक है। 75% आबादी गांवों में रहती है लगभग छत्तीसगढ़ की। सेंसस में 77 था, अभी कुछ कम हो गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम किसानों के बीच में जो किया। वन क्षेत्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, वन क्षेत्र है तो खेती की जमीन कम है, बिल्कुल, वो वन उपज पे निर्भर हैं। उस बात को समझ के कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में भी कुछ बिंदु रखे थे और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है। तेंदुपत्ता का भाव है 2500 से 4000 आपने किया। तो आज 67 वन उपज हैं जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में कांग्रेस की ये सरकार ने खरीदी। मतलब किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर आपको लग रहा है कि किसानों से और ग्रामीणों से, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मुद्दे एक अहम मुद्दा है। इसी ये के साथ ओबीसी वाला मुद्दा भी आप लोगों की ओर से, अगर किसानों के लिए इतने सारे कामकाज किए गए हैं और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़वाद को लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा इससे? ओबीसी की जनगणना के पीछे कि आखिर आपको अगर बजट का एलोकेशन करना है तो समाज के किस वर्ग को कितना, एसटी एससी है क्योंकि जनगणना में फिगर आ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री जी ये सवाल पूछे जाएंगे ना, एससी एसटी को लेकर जनगणना होती है या फिर बीजेपी की ओर से इवन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जातियों में समाज को विभाजित करके आप अपने फूट डालो राज करो की नीति को कांग्रेस पार्टी अपनाना चाहती है। वो खुद ओबीसी का देश का सबसे बड़ा चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं नरेंद्र मोदी। स्वयं प्रधानमंत्री जी को कोई नहीं जानता था कि ओबीसी के हैं, खुद ही उनने कहा कि मैं ओबीसी का हूं। एक पृथक पहचान देने का काम देश के प्रमुख जनप्रतिनिधि ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमारे ही वहां आज तक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो जातिगत जनगणना करा ली है। जब बिहार के संदर्भ में उनसे सवाल पूछा गया तो अगर आपकी सरकार ने यहाँ पर जातिगत जनगणना करा ली है तो उसके डेटा क्यों नहीं रिलीज किए गए? डेटा रिलीज है, 43-44% है, लेकिन वो जिस बेस पे की गई है मैं उससे खुद ही संतुष्ट नहीं हूं। अब देखना होगा कि ओबीसी वाला ये जो दाम है वो आप लोगों के पक्ष में कितना काम करता है। अब मैं आ जाती हूं उस मुद्दे पर जिसमें आपकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। भूपेश बघेल जी से रिश्ते ठीक हो गए आपके बीच में, तो माहौल बहुत गर्म था छत्तीसगढ़ का। तो मीडिया में बहुत सारी बातें चलती थी और देखिए मेरी कमजोरी है शायद, मैं कुछ चीजें ऐसी कह देता हूं जिसके लिए बाद में मुझे कहा जाता है कि क्यों कहा। हाँ। आला कमान से डांट संबंध की जो बात होते हैं, क्या पिता पुत्र में अनबन थोड़ी बहुत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ में नहीं होती, भाई भाई में नहीं होती, भाई बहन में नहीं होती, दोस्तों में नहीं होती, तो बहुत छोटी चीज है। यानी जिसको मैनेज करके जो ऑर्गेनिक हमारा यूनिट है, इकाई है, उसको परिवार माने या दोस्ती के रिश्तेदारी माने, कुर्सी के लिए अनबन होती है वो बहुत बड़ी बात और अलहदा होती है। अपने ऊपर होता है उसको किस हद तक बिगड़ने देना। आपने देखा भी होगा मीडिया का नजर बड़ा पैना रहता है जी। इन 5 सालों में हम लोगों के तरफ से, भूपेश भाई की तरफ से, मेरे तरफ से कोई ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट या पोस्चर या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखा होगा जिसमें ऐसा लगता होगा कि तलवारें खींची हुई। तो अंदर अंदर चल रहा था 2.5 सालों का जो फॉर्मूला आपके ऊपर लागू था, उसमें क्यों नहीं आपको सीएम बनाया गया? अगर हम लोग काम करते रहे, मैं उनके मुख्यमंत्रित्व में मंत्रिमंडल का सदस्य रहा। जब मंत्रिमंडल बना तो सबसे पहले भूपेश भाई ने मुझे बुला के कहा कि महाराज आप कौन से डिपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, आप चूज कर लीजिए। ठीक है। जो डिपार्टमेंट्स आपको लेना है। मैंने कहा फाइनेंस, ने कहा कि वो सीएम के साथ रहता है, होम वगैरह जो, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने दिल की बात, स्वभाव और मन की जो चॉइस थी दिया, वो उस हिसाब से काम हुआ। हाँ। और उन विभागों में अगर मैं काम करता रहा हूं और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की बात देख लीजिए, मेडिकल एजुकेशन की बात देख लीजिए, जीएसटी की बात देख लीजिए, इसमें कहीं कोई कमी ऐसी महसूस हुई कि हमारे संबंध गड़बड़ हैं तो ये विभागों के काम नहीं हुए। लेकिन सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद तो फिर बेचैनी होगी कि कब आएगा नंबर, वो नहीं आया। अब जब सरकार का टर्म पूरा होने जा रहा है तो फिर आगे के लिए उम्मीद क्या है? कोई बेचैनी नहीं है, एक स्थिति रहती है कि हमको काम करना है। जिस ढांचे में हम हैं उसमें लगभग सारे राजनीतिक दल हाई कमांड के अंतिम निर्णय पे ये फैसलों के आधार पे चलते हैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि हाई कमांड जो निर्णय लेगा मैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की फिर से अगर बनती है सरकार तो कौन होगा मुख्यमंत्री? जिसको हाई कमांड
तय करेगा। विधायकों की भी रायशुमारी होती है, उसके बाद हाईकमांड भी असेस करते हैं कि क्या बेटर रहेगा स्टेट के लिए, और फिर वो। तो आपने अपने मन की बात बता दी इशारों में कि देखिए फ्यूचर के लिए अभी भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा नहीं है, भले ही वो मुख्यमंत्री हों, लेकिन आगे के लिए दरवाजे सबके खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है, हाई कमांड ने निर्णय किया। ठीक है, हाई कमांड ने निर्णय किया, विधायकों की राय ली ही गई थी, उसके पहले विधायक दल की बैठक हुई। हाँ। विधायकों से एक जाई पूछा सबकी उपस्थिति में, तो एक परंपरा भी है, एक सम्मान भी हाईकमांड का अपने पार्टी का रहता है कि हाईकमांड जैसा तय करेगी। ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला था या नहीं था? मीडिया में तो था, बाकी जहां पर आग होती है धुआं वहीं से निकलता है और खबर वहीं से मीडिया चलाता है। अब तो बारी, अब तो 5 साल हो गए पूरे। इसमें कुछ ही बातें हैं जो, देखिए पार्टी ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ। और आपको आश्वासन तो दिया होगा कि 2.5 साल इंतजार करो, बंद कमरों में जो बातें होती हैं उसकी एक मर्यादा रखना उचित होता है। तो अगर कहना है तो वो कह सकते हैं, अगर वो नहीं कह रहे हैं तो हम, मेरा कहना उचित नहीं है, तो वो बंद कमरों की बातें अलग रहती हैं। ये बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के चुनाव में जा रही है, जबकि रमन सिंह नाम का बड़ा चेहरा उनके पास भी है। तो इससे आप लोगों को फायदा दिख रहा है कांग्रेस को या फिर नुकसान नजर आ रहा है? पिछले बार वो चेहरे पे गए थे, हाँ। हम बिना चेहरे पे गए थे, तो ये मैटर उतना नहीं करता है। ओके। करता है लेकिन उतना नहीं करता है। कई राज्यों में अनेकों चुनावों में, कर्नाटक में भी कोई एक चेहरा नहीं था। हाँ। कांग्रेस को अच्छी बहुमत मिली, उधर से सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। हिमाचल में सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया था, वहां सफलता मिली। रमन सिंह के चेहरे को आगे नहीं करके माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो जारी है, कमल निशान पर जारी है, तो जो पार्टी के भीतर की गुटबाजी थी उसको खत्म कर लिया। 90 में से 45 से ज्यादा नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर बिल्कुल फ्रेश, मतलब एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाई है और उसको उम्मीद है कि वो जीतेगी भी। प्रधानमंत्री जी के प्रति कोई और आदर अनादर का भाव प्रकट न करते हुए, मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट है कि, और ये फील्ड में भी दिखा है कि राज्य का चुनाव, देश का चुनाव, ये एकदम अलग इश्यूज पे लड़ा जाता है। और नरेंद्र मोदी जी को, अगर ये उनका मामला है, पर आपने पूछा तो मैं अपनी राय केवल शेयर कर रहा हूं, और जितनी अपॉलिटिकल ये राय हो सकती है उस आधार पे पेश कर रहा हूं। वो यहां नहीं रहेंगे गवर्नेंस के लिए। ये 5 साल बीते, चुनाव के समय आए, अभी चुनाव के पहले आए, बीच में नहीं के बराबर। तो जो यहाँ का वोटर है वो उनसे लिंकअप नहीं हो पाएगा, किसी भी राज्य में नहीं लिंकअप हो पाएगा कि उनके चेहरे पे हम वोट। लेकिन उनकी तमाम योजनाएं हैं, जैसे गरीबों को मकान देने वाला, मुफ्त में राशन देने वाला, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं। तो क्या आपको ये सब में राज्य की भागीदारी के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी एक स्कीम नहीं है, जितना आपने कहा, जो कि 100% सेंट्रल ग्रांट पे है। राज्य की भी इसमें हिस्सेदारी है, बल्कि आयुष्मान योजना की बात, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, तो वो केंद्र सरकार के नाम पे चलती है। जबकि सच्चाई ये है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के नाम से हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आयुष्मान का जो हमको कंपोनेंट आता है लगभग 377 करोड़ रुपया, वो मात्र 20% है। अच्छा। 80% राज्य सरकार के बजट से होता है। इस साल वो और कम हो जाएगा, 1500 करोड़ हमने इसमें खर्चा किया, 377 के आसपास केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है। इस बार वो 1800 तक जाएगा। और आज ही राहुल जी ने घोषणा की है कि 10 लाख रुपए तक का जो डॉक्टर खूबचंद बघेल का 5 लाख का लिमिट था परिवार के लिए, उसको 10 लाख का कर दिया। तो ये कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार का। तो ये केंद्र सरकार की योजना परसेप्शन स्टेट्स में नहीं होता है। एक तो इम्प्लीमेंट राज्य सरकारें करती हैं, दूसरा उनकी हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन वैसी ही हिस्सेदारी राज्य सरकार की भी होती है। तो क्या इसीलिए पीएम आवास योजना की जब बात चली तो राज्य सरकार ने पैसे नहीं दिए, और जो बीजेपी आरोप लगाती है कि बहुत सारे गरीबों के पक्के घर बनने से वंचित रह गए, रुक गए। ये सही है, रुक गए थे, क्योंकि उसके लिए रमन सिंह जी के ही समय स्टेट बजट से फंडिंग करने की बात को खत्म कर दिया गया था। और ये निर्णय उस समय की सरकार ने भी लिया था कि हम लोन लेके स्टेट शेयर को प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल का एक शेयर है, स्टेट का एक शेयर है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जिन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही थी,
लोन्स भी लिए हुए थे, ऑब्वियसली बैंकों से लोन लिए हुए थे, हमारी वो पोजीशन नहीं बन रही थी कि हम लोन लेके स्टेट शेयर का हिस्सा हम दे पाए, उसमें हम पिछड़े। लेकिन अभी राहुल जी आए थे और जो 6,99,000 घर पेंडिंग थे उसको हम लोगों ने लॉन्च भी कर दिया और ये कह के लॉन्च किया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं भी देती है तो भी 25,000 का किस्त तो दे ही दिया गया है, बाकी भी दिया जाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, भविष्य के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर आपके जो कार्यकर्ता हैं, मैंने कई जगह देखा भी है, वो नारे लगाते हैं आप आगे बढ़ें और आपको सीएम की कुर्सी पर, तो मन में वो इच्छा अभी है और आप चाहते हैं कि उस रूप में कांग्रेस पार्टी आपको कोई हर्जा नहीं रहता है, कार्यकर्ता हैं, इनके मन में उत्साह रहता है, सभी लीडर्स को प्रमोट करते हैं। आप अगर नारे देखेंगे तो भूपेश बघेल जिंदाबाद, टीएस बाबा जिंदाबाद एक साथ लगते हैं, तो उसमें ना तो कोई हर्जा है। तो ये डिप्टी सीएम ही आप बने रहेंगे भविष्य में भी? अगर जो मेरे को जिम्मेदारी, मुझे जो लगेगा कि मैं जिस लायक हूं उस लायक की जवाबदारी जब तक मिल रही है मैं निभाऊंगा। आखिरी में आपने क्या कहा था कि आप किस लायक हैं जिसके बाद आपको डिप्टी सीएम बनाया गया? उसी लायक रहा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव जी आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बस्तर में हमारी मौजूदगी है, चारों तरफ चुनावी शोर है। अब कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है। सर के दावे में कितना दम है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन नासिर और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बस्तर, छत्तीसगढ़ आज तक।